अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे। उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे और इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इसको कहा जाता है। इसे चंद नामों से और भी पुकारा जाता है, जैसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेशनशिप मार्केटिंग के नाम से भी याद किया जाता है। तो मेरे भाई, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हों। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं? मेरे भाइयों, दुनिया बदल चुकी है, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदल रही है, कारोबार करने के अंदाज़ बदल चुके हैं। देखना यह है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं। आप महदूद वसाइल के साथ गुजारे लायक ज़िंदगी जीना चाहते हैं या एक शानदार, काबिल रश्क और खुशहाल ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं? यकीनन आपका जवाब एक खुशहाल ज़िंदगी होगा। मगर कैसे? मुलाजमत करके, सख्त मेहनत करके, ओवर टाइम लगाकर? अगर आप यही सोच रहे हैं तो शायद ये मुनासिब तरीका नहीं, क्योंकि इस तरीका में आप अपने वक़्त का तबादला रकम से करते हैं। आप सोचते हैं कि इतने घंटे काम करूंगा तो इतना मुआवजा लूँगा, ज़्यादा घंटे काम करूंगा तो ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। ये वो सोच है जो सनदी इनकलाब के ज़माना में पैदा हुई थी। जगह जगह संतें लगाई गई। इन संदों में काम करने के लिए मुलाजिम दरकार थे, मुलाजमीन की ज़रूरत थी जो 24 घंटे इन संदों को रमा दमा रख सके। लिहाजा इस सोच को सोचे समझे मंसूबे के तहत परवान चढ़ाया गया। ये सोच हम में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई। बचपन से हमें ये बताया और पढ़ाया जाता है कि कामयाब होने के लिए स्कूल कॉलेज जाओ, सख्त मेहनत करो, अच्छे नंबर लो और ग्रेड हासिल करो ताकि तुम्हें एक अच्छी और महफूज नौकरी मिल सके और तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सको। मुस्तकिल मुलाजमत या पक्की नौकरी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मुफ्त मेडिकल की सहूलत और इसी तरह के दिल फरेब नारों से के ज़रिए संदों के लिए इंसानी ईंधन मुहैया किया जाता रहा। और मेरे भाई, मुलाजमत जो है, नौकरी जो है, नौकर गुलामी को कहा जाता है। वो सारी ज़िंदगी इसी सोच में ही रहता है। अब ज़माना बदल गया है, लिहाजा हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा ताकि अपनी ज़िंदगी को बदल सके। जो लोग अभी तक इसी संदी दौर की सोच में गिरफ्तार हैं, वो बदतरीज गुर्बत और गुर्बत की लकीर से नीचे की जानब जा रहे हैं। संदी इनकलाब का दौर बीत चुका। अब आपकी मुलाजमत आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी। पेंशन और रिटायरमेंट के वक्त कुछ रकम का इकट्ठा मिलना मुश्किल हो चुका है। अब हर रोज़ आप खबरें सुनते हैं कि पेंशन ख़त्म की जा रही है। कभी कुछ मुलाजमतों का मसाइल पैदा हो रहे हैं। फैक्ट्रियों में जहां 100 मज़दूर काम करते थे, अब वही काम जदीद मशीनरी से 5 लोगों की मदद से किया जा रहा है। याद रखें, दुनिया और दुनिया में जीने के तरीके बदल चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में बेरोज़गारी अपने अरूज पर है। सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजमीन की छांटी हो रही है, कम किए जा रहे हैं। पेंशन जो पहले ही कम थी और वो दीगर मराहत भी ख़त्म की जा रही हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों को अपने घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हो गया है। एशिया सरफ की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। आप सिर्फ पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की अशिया को ही देख लें। इनमें जिस शरह से इजाफा हो रहा है, मुलाज़म पेशा अफराद की तनख्वाहों में इस शरह से इजाफा नहीं होता।
माहिरीन माशियात कहते हैं कि पूरी दुनिया की माशी हालत डगमगा चुकी है, इसलिए कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मगर याद रखें कि मसला ये दुनिया का असल मसला जो है माशी हालात नहीं है। दुनिया को, हुकूमत को, कंपनी को या अदारे को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप खुशहाल मुस्तकबिल चाहते हैं तो आपको उसे पैदा करना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी और अपनी आमदनी का कंट्रोल खुद संभालना होगा, और इसलिए आपको अपने कारोबार, अपने बिजनेस की ज़रूरत होगी। हमारे प्यारे नबी की हदीस है ना कि रिज़्क़ के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में हैं। जब आप अपने कारोबार का सोचेंगे तो आपको कहा जाएगा कि इस वक्त कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं और कामयाब होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। मगर हकीकत यह है कि बदतरीन हालात में ही अच्छा कारोबार जन्म लेता है। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसलिए मेरे भाइयों कि बिजनेस की तरफ आएँ और इसको समझें कि ये क्या है, बिजनेस का हम क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये किस तरह से किया जाता है। पहले इसको समझने की ज़रूरत है, फिर हम इसको जो है करने की कोशिश करें, नहीं तो इसका हमें कोई क्रेडिट नहीं है। लिहाजा नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल से आपको बताऊंगा, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को फ्रेंचाइज बिजनेस की तरह दुनिया में मुतारफ़ हुए 60 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं। ये फैक्ट्री या पैदावारी यूनिट से सार्फिन तक मसनूआत और ख़िदमात की फराहमी का एक इंतहाई मौसर, काबिल भरोसा और तेज़ रफ्तार तरीका है। इस वक्त दुनिया के 125 से ज़ायद ममालिक में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने कदम मजबूती से जमा चुका है, और हर साल लाखों की तादाद में नए लोग इस शानदार बिजनेस में शामिल हो रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग थ्योरी की हद तक महदूद नहीं रही। लातादाद लोगों ने इस तरीक़ाकार के ज़रिए अपनी और अपने साथियों की ज़िंदगियां बदली। फ्रेंचाइज बिजनेस की तरह तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में अब नेटवर्क मार्केटिंग वर्किंग का बिजनेस मुतनाज़ भी नहीं रहा। इस तरीक़ाकार से कारोबार ने अपनी अहमियत और कदर तस्लीम करवा ली है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता सालों में इस इंडस्ट्री ने गैर मामूली तरक्की की है। इस वक्त हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो वक्त है जब इस इंडस्ट्री की तरक्की का धारा अपने अरूज पर है। इस सुनहरे वक्त में इस धारे में शामिल हो जाने वालों की बरक रफ्तार तेज़ तरीन, यानी कि बिजली की तरह स्पीड है इसकी। बरक रफ्तार तरक्की के इतने रोशन इम्कानात आज से कबल कभी ना थे। इस बिजनेस सिस्टम में काम करने वालों को अमूमन डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस डीलर, बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर या फ्रेंचाइजर कहा जाता है। इन्हें कंपनी की मसनूआत या खिदमात फ़रोख्त करने का लाइसेंस दिया जाता है। इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि इनका सेल्स, खिदमात और सेल्स टीम को ऑर्गेनाइज़ करने और इससे बेहतर काम लेने का मुआवजा इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर कमीशन या बोनस की शक्ल में अदा किया जाता है। यही वजह है कि इस सिस्टम के तहत काम करने वाले तमाम अफराद की आमदनी यकसां और मुतय्यन नहीं होती, बल्कि इसकी मेहनत और कारकर्दगी की बुनियाद पर कमोबेश होती रहती है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी मेहनत से कंपनियों की मसनूआत और खिदमात इस्तेमाल करने वाले ऐसे सार्फिन का ग्रुप तैयार करते हैं जो बराह रास्त कंपनी से इसकी मसनूआत खिदमात खरीदते हैं और अपने जैसे मज़ीद सार्फ पैदा करते हैं। इसके नतीजे में कंपनी तरक्की करती है और इसका हुजम बढ़ता है। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी की मसनूआत को रेंटल प्राइस पर फ़रोख्त करके भी मुनाफा कमाते हैं। इसे 21वीं सदी का तेज़ तरीन बिजनेस भी कहा जाता है। मेरे भाइयों, इसमें बहुत फ़ायदा है, लामहदूद मौक़े हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का एक
बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी आमदनी की कोई हद नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का लामहदूद मौके मौजूद हैं। रवायती बिजनेस के बरक्स, जहां आपको सिर्फ इन मसनूआत का नफ़ा मिलता है जो आप बनाते या फ़रोख्त करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हर उस शक्ल की सेल्स में से मुनाफा का एक हिस्सा मिलता है जिसे आपने इस सिस्टम का बताया और अपनी टीम में शामिल किया हो। ना सिर्फ ये बल्कि इन अफराद की सेल्स का भी आपको फ़ायदा होता है जिन्हें आपके मुतारफ़ कराए गए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ज्वाइन करवाया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करवाकर अपनी और उनकी आमदनी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तनख्वाह, इसमें सालाना इजाफा या कमी का कोई तस्वर नहीं। ये तो एक बिजनेस है जिसमें अपनी आमदनी का चेक आप अपने हाथों में रखते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, यानी मुकम्मल कंट्रोल आपके हाथ में है। नेटवर्क मार्केटिंग अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे बढ़ने और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के यकसा मौके फराहम करती है। नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर सबसे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर तक सब इन मौके से यकसा मुफीद हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इस बात की मुकम्मल आज़ादी होती है कि आप कब, कहां और किसके साथ काम करना पसंद करते हैं। रवायती कारोबार के बरक्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनने में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं होता। बहुत मामूली रकम की वजह आप गैर मामूली तरक्की के धारे का हिस्सा बन सकते हैं। खर्च की गई ये मामूली रकम आपको एक शानदार आमदनी कमाने का मौका फराहम करती है। तावन पर मादा आपके सीनियर्स और एक वसी नेटवर्क आपकी कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा देता है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल या ईमेल आपके बहुत से सवालों के जवाब फराहम करा देती है। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आपकी हौसला अफजाई के ज़रिए न सिर्फ आपको मुतहर्रिक रखती हैं बल्कि आपकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती नशिस्तों का भी एहतमाम करती हैं। यही वजह है कि रवायती कारोबार के बरक्स नेटवर्क मार्केटिंग में सरमाया ना होने के बराबर खर्च होता है, जबकि आमदनी के मौके लामहदूद होते हैं। कारोबार को चलाने के लिए मुलाजमीन की ज़रूरत से आज़ादी होती है। इसमें रवायती कारोबार के बरक्स नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मुलाजमीन की भर्ती, उनकी तनख्वाहों और उनके मराद के बारे में फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं। अपनी मसनूआत की फ़रोख्त के लिए आप जितने चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स भर्ती कर सकते हैं। इनकी तनख्वाह और मराद के बारे में फ़िक्रमंद होने की आपको चंदा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंपनी का बोनस प्लान आपके साथ काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के मफादात का ख्याल रखेगा। रवायती बिजनेस में आपको फ़रोख्त की जाने वाली तमाम मसनूआत का माकूल स्टॉक अपने पास रखना होता है। इसके लिए स्टोर और स्टॉक की ज़रूरत भी नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आपके मुतारफ़ कराए गए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना अपना काम करते हैं। मसनूआत की फराहमी कंपनियों की जिम्मेदारी होती है और बाद सूरतों में ये मसनूआत कंपनी की तरफ से सार्फ घर पर भी पहुंचा दी जाती हैं, सार्फ के घर पर भी पहुंचा दी जाती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मसनूआत पर रिसर्च, उनकी पैदावार और नीज़ इनकी डिलीवरी कंपनी के ज़िम्मे होती है। लिहाजा बतौर डिस्ट्रीब्यूटर आप इन अखराजात से बेनियाज होते हैं। रवायती बिजनेस के बरक्स आपको नेटवर्क के बिजनेस को चलाने के लिए दफ्तर या दफ्ती अखराजात, गैस, पानी और बिजली के बिल वगैरह और स्टाफ की तनख्वाह पर रकम खर्च नहीं करना पड़ती। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका कंप्यूटर और आपका फ़ोन ही आपका दफ्तर होता है। इस तरह बहुत से गैर ज़रूरी अखराजात से बचकर आप अपनी खालिस आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप इस पे गौर करें थोड़ा सा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं तो याद रखिए ये एक अच्छा कारोबार है, लेकिन मेहनत से ये किया जा सकता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसमें आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा इसको कि ये है क्या नेटवर्क मार्केटिंग।
लिहाजा आप इस कारोबार को समझने की कोशिश करें ताकि आप जो है एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग में अपना हिस्सा डालकर इसमें कमा सकें। याद रखें, ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत सा सरमाया या आला तालीम, डिग्री नहीं बल्कि एक ख्वाब, एक मकसद, मुस्तकिल मिजाजी और एक ख़ास रवैया दरकार है। इसलिए आप उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह निगहबान।